हेलो दोस्तों, आज बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट जिसकी क्लास 5th आज है और जिसमें पॉइंट आ रखा है एक गणितीय आगमन। गणितीय आगमन होता क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। गणितीय आगमन में पहली बात हमारे पास में दो नियम दे रखे हैं, जिसमें से पहला नियम है निगमन यानी कि डिडक्शन। और एक होता है हमारा आगमन यानी कि इंडक्शन। सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर बात करते हैं कि गणितीय जो आगमन सिद्धांत होता है, उस गणितीय आगमन सिद्धांत में निगमन का क्या अर्थ होता है और निगमन का हम यूज कहाँ करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं निगमन के ऊपर। जैसा कि हम अगर निगमन के अर्थ के डायरेक्ट बात करते हैं तो निगमन का मतलब सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम इसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे। अब नियम से उदाहरण की तरफ कैसे, यानी कि आपके पास में जो आइडेंटिटी से हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। थोड़ी देर के लिए हम सर ये समझ नहीं पाए आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने आपको ये कहा कि नियम से हम किस तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल की तरफ यानी कि उदाहरण की तरफ। अब नियम क्या होता है, नियम का मतलब ये होता है कि सर सूत्र या आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। लेते हैं एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ऊपर बात करते हैं। रेक्टेंगल की हम जानते हैं कि इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रीथ यानी कि लंबाई इनटू चौड़ाई। हमें ये इसकी आइडेंटिटी पता है कि जैसे ही अगर आपको ये कहे कि आपको आयत यानी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास में सीधा रहेगा। अब जाओगे आप एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मान लेते हैं ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये है आपके पास में 3 सेंटीमीटर, और आपको ये कहा जाए कि भैया इसका निकालिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालिए, तो आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने इस एग्जाम्पल यानी कि आपने इस सूत्र की सहायता से आपने ये निकाल दिया। ये होता है निगमन रूल। अब बात यहाँ पर यह है कि चलो सर ठीक है, निगमन का मतलब समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में सूत्र होता है उस सूत्र की सहायता से हमारे पास में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनको हम निकाल देंगे। अब बात सर ये आती है कि हम आगमन को कैसे प्रूफ करेंगे। चलो हम आगमन के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर आगमन क्या होता है। जैसा कि अभी हमने बताया, निगमन का भी अपने अर्थ बताया, आगमन का मतलब क्या होता है, उदाहरण से किसकी तरफ, सूत्र की तरफ जाते हैं, या हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास में नियम दे रखा है उसकी तरफ जाएंगे। अब सर ये बात हमारे को समझ में नहीं आई। थोड़ी देर के लिए हमने कहा, हमने एक एग्जाम्पल ये देखा और दूसरा एग्जाम्पल हमने ये देखा। हमने कहा कि भैया एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमने एक दूसरा लिया, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। हमने जैसे देखा उदाहरण के अंदर कुछ एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के अंदर इसने क्या कर रखा है, 6 को 2 से गुणा कर रखा है और हमारा आंसर लेके आ रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने इसको देखा, इसमें क्या है, इसमें भी उसने ऐसे करके दे रखा है कि भैया 10 को 5 से गुणा करना है और आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल का मतलब जो उसने उदाहरण के अंदर ऐसा दे रखा है। अब हमने बार बार इसको देखा, यार ये दे क्या रखा है, और हमने कहा कि मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए बाद में, अगर एक क्वेश्चन हमारे पास में और ऐसा आ रखा हो और सेम उसकी भी लेंथ और ब्रीथ दे रखी हो, तो सर हम उसको कैसे निकालेंगे। हमने इन दोनों को बड़े ही गौर से देखा, यार इसमें क्या कर रखा है कि 6 को 2 से गुणा कर रखा है, 10 को 5 से गुणा कर रखा है। फिर हमने सोच के देखा इसका मेन उद्देश्य क्या है, और जैसे ही पता चला कि सर ये तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर रखा है,
इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों एग्जाम्पल की सहायता से हमने क्या बनाया, सूत्र बनाया, यानी कि आइडेंटिटी बनाई। और वो आइडेंटिटी क्या निकल के आई कि भैया लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा। तो यही होता है निगमन रूल्स और आगमन रूल। यानी कि गणितीय आगमन में निगमन का मतलब क्या होता है, निगमन का मतलब हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि इसमें सूत्र की सहायता से यानी कि नियम की सहायता से हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम उदाहरण की तरफ से किसकी तरफ जाते हैं, सूत्र की तरफ। यानी कि एग्जाम्पल 2-4 हम एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से हम वो आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम इस कड़ी में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमारा पहला ही टॉपिक दे रखा है इसने, गणितीय आगमन सिद्धांत। अब जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को एग्जाम्पल दे रखे हैं उससे हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। ये करना है, यानी कि हमारे को करना क्या है कि उदाहरण से हमारे को सूत्र बनाना है। क्या ये सूत्र सच में सही है या नहीं। अब गणितीय आगमन जी आए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये है प्राकृत संख्याओं का योग 1 2 3 प्लस सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। और इनके आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख रखा है n+1/2। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने क्या लिया कि एक एग्जाम्पल लिया। थोड़ी देर के लिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपने ये जो बताया है वो क्या है। चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर n=1 पुट करके देखा। जैसे ही हमने 1 पुट करके देखा तो हमें पता चला कि 1 + 1/2, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 2/2 यानी कि 1 हो गया। अब पहला ही क्वेश्चन आपके पास में ये रहेगा कि सर आपने ये जो लिखा है ये हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देरी के लिए मैं इसको वापस से इसके कुछ बेसिक रूल से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हमने कहा कि भैया 1 को ऐड करो, ठीक है। फिर हमने कहा कि 1 + 2, हमने कह दिया कि सर 3 आ गया। फिर हमने कहा कि 1 + 2 + 3, इसके लिए क्या होगा, फिर हमने कह दिया सर 6 होगा। फिर हमने कहा कि 1 + 2 + 3 + 4, सर ये कितना हो जाएगा, 10। फिर हम ऐसे करते गए और हम डिजिट को बार बार ऐड करते गए। फिर हमने लास्ट में लिख दिया कि n। ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल की सहायता से हम आइडेंटिटी को प्रूफ करना चाहते हैं। और प्रूफ का मतलब ये है, जैसे हमने इन सभी को देखकर हमने एक आइडेंटिटी बनाई और वो आइडेंटिटी ये निकल के आई कि n+1/2 होगा। अगर आप ऐसे नंबर्स को आप बार बार ऐड करोगे तो उनके लिए एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाएगी और वो होगी n+1/2 होगी। अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत यही सिखाता है कि बार बार आप एग्जाम्पल देखिए और उन एग्जाम्पल की सहायता से आप उसका सूत्र बनाइए। फिर यही हमारे पास में क्या होता है, आगमन रूल होता है। अब ये तो हो गया आगमन रूल जो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था। अब बात यहां पर यह आती है कि गणितीय आगमन से उसको प्रूफ भी कीजिए कि जो हमने आइडेंटिटी निकाली है वो सच में सही है या गलत है। तो अब हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। यहां तक का मुद्दा मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने कहा कि भैया जो हमने आइडेंटिटी बनाई, इसका आइडेंटिटी ये है। ये बार बार हमने एग्जाम्पल की सहायता से हमने क्या बनाई, ये आइडेंटिटी बनाई। अब गणितीय आगमन जी यही कहते हैं कि आप किसी भी डिजिट के लिए इसको चेक करके देख लीजिए क्या सच में ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने n=1 के लिए चेक किया कि सर n=1 रखते हैं और इनको यदि हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर कितना आता है, यहाँ पर 1 आता है। देखिए हमने n=1 के लिए इस आइडेंटिटी को मॉडिफाइड किया। फिर हमने कहा कि सर n=2 के लिए अगर हम चेक करते हैं, अब देखिए n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट, हमने 2 संख्याएं ऐड करके देखी। 2 अगर संख्याओं का ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 3। क्या सच में इस आइडेंटिटी से 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा?
हम चेक करके देख लेंगे। सर n बराबर 2 रखिए आप, जैसे रखते हैं 2 + 1 यानी कि 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 3। सेम हमने कहा कि सर n बराबर 4 के लिए क्यों नहीं आप चेक कर रहे हो, हमने n बराबर 4 लिया, जैसा कि जैसे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3, 4, अब इस क्रम में जितने भी डिजिट रखना चाहेंगे हम रख सकते हैं। फिर हमने क्या रखा, 4 रख के देखा, जैसे हम पता है कि अगर हम 4 डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 10। क्या सच में इस आइडेंटिटी से आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, n बराबर हमने रखा 4, फिर n बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2, जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे हमारा आंसर कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर हमारी ये आइडेंटिटी सही है। अब हम बार बार क्या करेंगे, अभी तो हमने 4 तक सेट किया है, अभी हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने भी हम डिजिट का निकाल सकते हैं उतने के लिए हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है हम ऐसे कितने डिजिट का हम निकाल के चेक करेंगे कि सच में ये सही है कि नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, गणितीय आगमन ने कुछ रूल को थोड़ा और सेटिस्फाई किया है, और वो क्या है उसके लिए अपन देखते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत ने ये कहा है कि आप इतना बड़ा न करके आप सीधा ये करोगे, आप तो 3 स्टेप का ध्यान रखोगे, जिसमें पहली स्टेप क्या है कि आप n बराबर 1 के लिए प्रूफ करोगे। n बराबर 1 के लिए क्या होगा कि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। दूसरी स्टेप उसने ये कहा या तो n बराबर k कह दो, या फिर आप n की जगह या k की जगह आप क्या ले लीजिए, m ले लीजिए। अब आप कहोगे सर ये k और m क्या है, आप या तो k लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो m, क्योंकि आपकी जो बुक्स में m दे रखा है, और m का मतलब क्या है कि आप जो भी डिजिट लेना चाहो, चाहे आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी x, y, z लेना चाहो वो आप ले सकते हो। और यहाँ पर हमने उसको किससे डिनोट कर दिया है, या तो आप बोल दीजिए k या फिर आप बोल दोगे m। चलो ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। इसके लिए भी हमारा क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए। तीसरी स्टेप उसने खुद लिखी है कि इस बार n बराबर लास्ट k + 1 या m + 1 लेना होगा, और इसके लिए भी ट्रू होनी चाहिए। यानी कि इसने लास्ट में ये कहा कि n बराबर k + 1 या m + 1 के लिए भी LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक बार मैं इसका वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गणितीय आगमन सिद्धांत ने ये कहा कि आपको एक ऐसी आइडेंटिटी बनानी है एग्जाम्पल की सहायता से। हमने वो आगमन सिद्धांत से पढ़ लिया था कि सर हम आइडेंटिटी बनाना सीख गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गणितीय आगमन सिद्धांत वो कह रहा है मैथमेटिक की सहायता से आप इसको चेक कीजिए कि आपने जो आइडेंटिटी बनाई है क्या सच में वो सही है या गलत है। उसके लिए हम चलते हैं। अब बार बार हमने क्या किया कि सर हम n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए आगे आगे से ऑन करते जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि आप एक फिक्स नंबर आप कर लीजिए। उसने कहा कि एक तो आप n बराबर 1 के लिए प्रूफ करोगे कि आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसने कहा कि n बराबर m ले लो या n बराबर k ले लो, उसके लिए भी वो क्या होगा, आपका प्रूफ होना चाहिए। फिर हम उसने कहा कि लास्ट में n बराबर k + 1 ले लो या m + 1 ले लो, उसके लिए भी आपका LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये है गणितीय आगमन सिद्धांत के रूल, ताकि हम इस रूल की सहायता से हम उसके सिद्धांत यानी कि सूत्र को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि सच में ये जो आपने जो सूत्र बनाया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से उनको सिद्ध करेंगे कि ये जो दे रखा है इनकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए